चलिए बाकी तो देखेंगे बाद में। अपन कहाँ पर पहुंचे थे उसको देखते हैं। ये रहा आपका कर्नाटक। ये कोस्टल एरिया है। ठीक है। ये इतनी सीमाएं लगती केरल के साथ। इधर लगा है तमिलनाडु। इतनी सीमाएं लगती है किसके साथ? आंध्र प्रदेश के साथ। इधर लगेगा तेलंगाना। ये इतना है गोवा। बाकी महाराष्ट्र। इतना बड़ा नहीं है गोवा बेचारा, लेकिन क्या करोगे। महाराष्ट्र। ठीक। ये आउटर है। इस तरह की क्या है केवल। इधर पर क्या है पूरा? अरब सागर की खाड़ी। मतलब अरेबियन सी। कौन सी? कौन सा सागर है इधर? अरब सागर, अरेबियन सी। अरब सागर। इस कोस्ट को क्या नाम से जानते हैं? कौन सा कोस्ट? क्या? ठीक। कन्नड़ कोस्ट या कुनार कोस्ट। मैं आपको एक माउंटेन रेंज बताया था। कौन सा माउंटेन रेंज है ये? कौन सा माउंटेन रेंज है? सह्याद्री। सह्याद्री को तीन भाग में काटे थे। ऊपर यहाँ पर मिलता है सिल्क, बताया था। यहाँ पर आयरन। और नीचे वाले में क्या मिलता है? ठीक। अब रोड की बात करते हैं। देखिए इधर देखिए तमिलनाडु, ये आएगा ऐसा एक रोड। ये निकल जाएगा NH 48। 48 नंबर को रोड है। गोल्डन क्वाड्रेचर पर 48। ये तेलंगाना से ऐसा आंध्रा होते ऐसा एक रोड आएगा। ये जाएगा कन्याकुमारी। ये कौन सा है? NH 44 नंबर का। ये कहाँ से आ रहा है? श्रीनगर से। कहाँ से आ रहा है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। NH 44। पहले यही NH 7 था। NH क्या था? 7 था। पूरे भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH 44। लंबाई कितनी है? 37। 40। वेरी गुड। ये जहां पर क्रॉस हो रहे हैं यहाँ पर जगह शहर पड़ता है बेंगलोर। शहर क्या पड़ता है? बेंगलोर। बेंगलोर से थोड़ा सा इधर आएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा मैसूर। बेंगलोर मैसूर। 48 नंबर की रोड पर स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे पहला जगह अपने को पड़ेगा बेलगांव। बेलगांव के नीचे अपने को पड़ेगा धारवाड़। धारवाड़ के नीचे पड़ेगा हुबली। हुबली। इसके नीचे पड़ेगा जगह हम्पी। उसके नीचे श्रीरंगपट्टनम। फिर बेंगलोर। ठीक है। इधर क्या पड़ गया अपने को? मैसूर। जगह का नाम मैसूर। इस रोड पर, ये वाले रोड पर एक याद रखना है कोलार और एक याद रखना हट्टी। एक का नाम है कोलार, एक का नाम हट्टी। फेमस फॉर गोल्ड माइंस। सोने का भंडार है कोलार और हट्टी की खाने। ठीक है। इसी से एक पिक्चर बनता है क्या? KGF। KGF पार्ट 1 पार्ट 2। कोलार गोल्ड फील्ड पार्ट 1। कोलार गोल्ड फील्ड पार्ट 2। KGF पार्ट 1 पार्ट, अरे यही है। तो देखता है उसको बंद कर देते हैं। पूरा मजदूर जाके क्या निकालते रहते हैं? सोना ही सोना। देखा है ना? यहीं पर इसी पर बना है भैया। मजाक वाला बात नहीं कर रहा हूं मैं। इधर देखिए महाराष्ट्र बॉर्डर पर यहाँ पर पड़ेगा बीजापुर। महाराष्ट्र और तेलंगाना बॉर्डर पर यहाँ पर गुलबर्गा। गुलमर्ग बोलूंगा तो वो जम्मू कश्मीर चल देगा। गुलबर्गा। जगह का नाम गुलबर्गा। ये गुलबर्गा है। गुलमर्ग बोलूंगा तो वहां चल देंगे कहां पर? लेह लद्दाख। कहां चल देंगे? लेह लद्दाख। तेलंगाना बॉर्डर पर यहाँ पर याद रखना मास्की। और आंध्रा बॉर्डर पर यहाँ याद रखना तालीकोटा। तालीकोटा। महाराष्ट्र बॉर्डर पर बीजापुर। आंध्रा महाराष्ट्र दोनों बॉर्डर किसी एक में ले ले। तेलंगाना बॉर्डर पर ही दो जगह याद रख। तेलंगाना
दोनों को किस में याद रख, तेलंगाना बॉर्डर पर, भगा इसको। दोनों को किस में याद रख, तेलंगाना बॉर्डर पर, गुलबर्गा। ठीक है, मास्की और तालीकोटा, मास्की और तालीकोटा। इस बॉर्डर पर आए थे, अपने को यहाँ पर पड़ा था कारवाड़, जगह कहाँ किसका काम है, कारवाड़। यहाँ पर क्या पड़ा था अपने को, श्रृंगेरी। यहाँ पर पड़ा था न्यू मंगलोर, और नीचे बादामी। बादामी, इसी को वातापी के नाम से भी जानते हैं, बादामी या वातापी, बादामी या वातापी। देखिए, कारवाड़ जगह का नाम, कारवाड़। इसके नीचे श्रृंगेरी, जगह का नाम श्रृंगेरी। इसके नीचे न्यू मंगलोर, इसके नीचे बादामी बोल या वातापी, बादामी या दोनों चलेगा, बादामी या वातापी। पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंशी शासक, इसकी राजधानी थी। ठीक है, इधर आ जाओ, यहाँ पर दो तीन जगह देखो, काम काम का जगह देखो। ये जहाँ सिल्क मिलता है, कहाँ मिलता है, कुरगा में। कहाँ मिलता है, तो कुरगा में। आयरन मिलता है, कहाँ मिलता है, कुद्रेमुख और बाबा बुदन। इसी के कारण यहाँ पर एक स्टील प्लांट है, कौन सा, भद्रावती। क्या इसी को क्या नाम बोलते हैं अपन, विश्वेश्वरैया। ये कौन सा जिला, सॉरी ये जगह कौन सा नाम, ये कौन सा जगह, धारवाड़। ये देखो, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों के कारण ही इस जिले का भौगोलिक नाम किस नाम से रखा गया, प्लेटू ऑफ धारवाड़, धारवाड़ का पठार। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या मिलता है, मैक्सिमम याद रखना लोहा, पहले तो याद रखना लोहा, पहले क्या याद रखोगे, फर्स्ट पहले नंबर पर आयरन, उसके बाद मेटेलिक जैसे टिन, ये भी धारवाड़ में मिलेगा, गोल्ड ये भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलेगा। तो मेनली धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सबसे पहला मिनरल याद रखोगे क्या, लोहा। क्या याद रखेंगे, लोहा। इसके बाद यहां पर याद रखना एक जगह पड़ेगा अपने को, श्रवण बेलगोला, गोमतेश्वर की प्रतिमा, याद आया, बाहुबली की प्रतिमा। और यहाँ पर एक जगह चिकमंगलूर, और ऊपर में हासन। ठीक है, चलो मैं नहीं बता रहा हूं, कर्नाटक में एक जगह है जहां से चंद्रयान मिशन उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब वो तुम लोग जानो, मैं आपको बता दिया कर्नाटक वो जगह है। मून मिशन में यहाँ पर एक जगह है जहां से मून मिशन को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब वो तुम लोग जानो, कि मैं तुम लोग को बता दिया हूं, अभी तुम्हारा काम है। ये इतना क्या कहलाएगा, इसका पॉलिटिकल पार्ट, किसका पार्ट कहलाएगा, पॉलिटिकल पार्ट। इसका फिजिकल पार्ट पढ़ा दिया था, पॉलिटिकल पार्ट बचा था। ठीक है, राजनीति। देखिए, इसके आउटर की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 राज्यों के साथ इसकी सीमाएं लगती है। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, मैसूर रियासत। क्या नाम था इसका, मैसूर रियासत। नाम क्या था इसका, हाँ मैसूर प्रेसिडेंसी। क्या नाम हुआ करता था, मैसूर प्रेसिडेंसी। ओके, प्लेस ऑन NH 48, नेशनल हाईवे नंबर 48 पर स्थित स्थल। पहला जगह देखिए, ये सबसे पहले जिसको जिसको पढ़ाते जाऊंगा बोल करते जाऊंगा। इस जगह का नाम है बेलगांव। जगह का नाम क्या है, बेलगांव। 1924, जैसे बेलगांव बोलोगे क्या दिमाग में चलना चाहिए, 1924 बेलगांव अधिवेशन, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। देखिए, कांग्रेस की स्थापना 1885, 28 दिसंबर, 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस का हर साल दिसंबर महीने में क्या बैठक होता था, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस या मीटिंग। हर साल क्या होता था, कांग्रेस का बैठक दिसंबर में होता था। 1930 के बाद जनवरी जनवरी में चालू हो जाएगा। ये सारी घटनाएं बहुत लंबी है। तो दिसंबर हर महीने, हर साल में एक बार क्या होता था, इसका बैठक। हर व्यक्ति एक ना एक बार अध्यक्षता करता था। हर बार अध्यक्ष के लिए या तो कभी कभी चुनाव भी होता था, कभी कभी पार्टी के लोग ही चुन देते थे। तो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसपे महात्मा गांधी अध्यक्षता करेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, महात्मा गांधी। यह है कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन 1924। ठीक है, तत्काल जेल से निकले रहता है। ठीक है, एकदम तुरंते तुरंते कहां से निकले रहते हैं, जेल से। 2 साल जेल काटते हैं, 22 से 24, चौरा चौरी कांड।
ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22, तो असहयोग आंदोलन में चौरा चौरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, इसके कारण इनको जेल हो जाता है। 24 में छूटे रहते हैं, तो नया नया ताजा खून बौलाने के लिए लोगों का क्या कर देते हैं, अध्यक्षता। तो कांग्रेस के एकमात्र बार अध्यक्षता करने वाला महात्मा गांधी किस जगह पर अध्यक्ष बनते हैं, ये बेलगाम अधिवेशन में, कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन। टोटल 50 अधिवेशन पढ़ाऊंगा बस भैया, 85 से लेके 1947-48 तक तो अध्यक्ष, अभी भी अध्यक्ष है सोनिया गांधी। चेंज हो गया, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गया क्या, चेंज हो गया ना, हाँ। उससे पहले ये सब अध्यक्ष हैं अभी भी, तो वैसे ही उस समय भी क्या बना करते थे, स्टार्टिंग से अध्यक्ष। ध्यान से सुनना है ना। इसके नीचे जगह पड़ेगा कौन सा, धारवाड़। धारवाड़ एक चट्टान है। पहला तो बात याद रखना, इस जिले के कारण ही एक चट्टान का नाम पड़ा धारवाड़ चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टाने, धारवाड़ रॉक। इसके कारण इस जिले का नाम है, कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़, इस जिले के नाम पर, एक चट्टान के नाम पर इस जिले का नाम पड़ा धारवाड़। इसीलिए इसका भौगोलिक नाम किसका, कर्नाटक का, पूरे कर्नाटक राज्य का जियोग्राफिकल नाम पड़ा क्या, धारवाड़ का पठार, प्लेटू ऑफ धारवाड़। इतना ही याद रखना है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है मेनली, तो ये देखो इसी जिले में है सब, ये सब जगह कहां पर है, ये इसी जिले में है। कुद्रेमुख भी इसी जगह में है, बाबा बुदन की पहाड़ी भी इसी जगह में है, और आपको याद रखना है ये जगह क्या, भद्रावती जगह का नाम है। भद्रावती भी कहां पर है, इसी जिले में पड़ता है। और इस भद्रावती में एक प्रसिद्ध स्टील प्लांट है, भद्रावती स्टील प्लांट बोलोगे तो भी चलेगा, या एम विश्वेश्वरैया बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये याद रखना, कुद्रेमुख, बाबा बुदन। और देखो ऐसा नहीं कि इतनी ही जगह बस आयरन मिलता है कर्नाटक में, और भी जगह है बेटा, धीरे धीरे टॉपिक में आएगा। 2-4 जगह तो जानना है अपने को, भी 2-4 अभी जानना है, 2-4 बाद में जोड़ना है, हो गया खत्म, ठीक है। 5-6 जगह परफेक्ट जानना है जहां ये मिलेगा आयरन, कर्नाटक में ना, छत्तीसगढ़ में 4-5 जगह जानना है, उड़ीसा में 3-4 जगह जानना है, राज्यों में जो टॉप 4 होंगे उसके 4-4 नाम और जानने हैं। 4 राज्य जानने से अब नहीं सवाल बनने वाला, इस राज्य में लोहा ज्यादा है, इसमें कोयला, उस राज्य में किस पर्टिकुलर जगह पर लोहा मिलता है, 3-4 जगह जानोगे तब आप कुछ होगा, क्या राज्य राज्य पढ़ने वाला समय, ठीक है। आगे आएंगे तो ये श्रवण भी, इधर कहाँ आ गया मैं, ये जगह याद है ना, हुबली जगह का नाम। पहले रेलवे का परमानेंट क्वेश्चन, ये इधर देखो, ये कौन सा डायरेक्शन है, इसको बोलते हैं साउथ, इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो रेलवे के साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहां पर है, हुबली। रेलवे का दक्षिण पश्चिम जोन का मुख्यालय कहां पर है, हुबली। दक्षिण दक्षिण का मुख्यालय चेन्नई, दक्षिण का मुख्यालय चेन्नई, लेकिन दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय कौन सा है, हुबली। ये देखो ये हुबली है, और एक ठो नदी जिसका नाम क्या है, ये है हुगली, गंगा, ये गंगा का ये धारा है नाम, लेकिन क्या इसका, हुगली, ये हुबली है। तो ये याद रखना है, रेलवे का कौन सा हेड, तुम्हारा कौन सा जोन है, ये साउथ वेस्ट का हेडक्वार्टर, ठीक है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली, याद रखना, ठीक। इसके नीचे आओगे तो हम्पी। पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है, हम्पी शहर किस नदी के तट पर है, हम्पी शहर किस नदी के तट पर है, तुंगभद्रा नदी के तट पर है। एक पहले बात ये याद रखना, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, हम्पी किसकी राजधानी थी, विजयनगर डायनेस्टी का क्या था, ये राजधानी था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। उनके पिताजी का नाम क्या था, विजय, इसलिए इस साम्राज्य का ही नाम क्या रख देते हैं, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का आए दिन एक और राजवंश के साथ आए दिन सिर्फ झगड़ा ही होता था, उसका नाम है बहमनी, उसका नाम क्या है, बहमनी।
तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, इनके बीच आए दिन क्या बना रहता था? झगड़ा। ये देखो, अगर ये विजयनगर साम्राज्य है तो ये बाजू वाला बहमनी साम्राज्य, आए दिन इनके बीच में क्या होता था? केवल और केवल झगड़ा। आगे चल के ये बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बढ़ जाएगा, बीदर बरार ये वो छोड़ दे, ठीक है, ये 5 भागों में बढ़ जाएगा, बीजापुर, बीदर, वो गुलबर्गा, ये सब भाग 5 भागों में बढ़ जाएगा। आदिल शाही ये सब आएगा इधर, 5 भागों में बढ़ जाएगा। लेकिन जब ये झगड़ा होते हैं तो ये सब एक हो जाते हैं, पांचों के पांचों, और इन दोनों के बीच एक निर्णायक युद्ध होगा। 1565, 1565, तालीकोटा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बैटल ऑफ तालीकोटा। ये निर्णायक युद्ध है। इधर से इधर भी 3-4 राजवंश पढ़ना है, उलू, सुलू, तुलू। कृष्णदेवराय किस राजवंश का था? ये क्वेश्चन पूछता डायरेक्ट। तुलू तुलू ये सब व्यापम का क्वेश्चन आया हुआ है ना, ठीक है। ये सिर्फ ये विजयनगर साम्राज्य जानने से नहीं बनेगा। पहला साम्राज्य विजयनगर, ठीक है, उसके बाद सुलू आएगा, फिर तुलू आएगा, उसके बाद अड़यू आएगा, ठीक है। 4 इधर, ये लोग 5 भाग में टूटेंगे। फाइनल इनके बीच कौन सा युद्ध होता है? तालीकोटा का युद्ध, 1565, ठीक है। अभी ये विजयनगर साम्राज्य। अब आपको साथ में ये याद रखना है, इस विजयनगर साम्राज्य में आगे चलकर एक राजा होगा, कृष्णदेवराय। कौन सा राजा होगा? कृष्ण, विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय होगा, ठीक है। उसके दरबार में 8 तेलुगु कवि, इसको क्या बोले गया? 8 दिग्गज। ये सब तो बता चुका हूँ। एक तो यहाँ फेमस शिव मंदिर है, काय का शिव मंदिर है? विरूपाक्ष मंदिर। का है यहाँ पर? विरूपाक्ष मंदिर। हम्पी एक यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। 50 रुपया के नोट में किसका फोटो देखने मिलता है? हम्पी का। सारा चीज बता दिया हूँ, किससे? हम्पी से। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन याद रखना है, किस नदी के तट पर है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछता है। इसके नीचे श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम और ये मैसूर दिख रहा है। तो ये एक साथ इतना ही छोटा सा एरिया को कहते थे उस समय मैसूर रियासत। क्या कहलाता था? मैसूर रियासत। क्या कहलाता था? मैसूर। यहाँ पर वाडियार वंश का शासन था प्रारंभ में। किस वंश, किस डायनेस्टी का शासन था? वाडियार डायनेस्टी का। वाडियार डायनेस्टी को यहाँ से हटाता कौन है? टीपू सुल्तान का पिताजी हैदर अली। कौन हटाता है? हैदर अली। तो वाडियार वंश, वाडियार डायनेस्टी को यहाँ से हटाकर, मैसूर से हटाकर, यहाँ पर टीपू सुल्तान के फादर हैदर अली के द्वारा स्वतंत्र मैसूर रियासत का स्थापना किया जाता है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। मैसूर प्रेसिडेंसी। पहला शासक खुद बनता है हैदर अली। पहली बार टोटल में 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। कितने बार आंग्ल मैसूर युद्ध होगा? 4। 4 में आपको कुछ भी याद रहे मत रहे, तीसरा वाला याद रखना है, श्रीरंगपट्टनम का संधि होगा 1792, 1792। बाद में चल के क्या होता है, मैसूर की राजधानी, मैसूर रियासत की राजधानी श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम। इसीलिए श्रीरंगपट्टनम का ट्रीटी होगा, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, 1792, 1792 में। लेकिन कुछ समय पश्चात ये तीसरे तक मर चुका था हैदर अली, इसमें मर जा रहता है। ये दोनों बैटल किसके साथ होता है? टीपू सुल्तान के साथ। किसके साथ होता है ये दोनों बैटल? टीपू सुल्तान के साथ। इसमें मर जाते हैं हैदर अली। ये 2 युद्ध पहले लड़। तो क्या करता है टीपू सुल्तान जो है, उस समय बड़ा खतरनाक आदमी, तोप वोप बना देता था, मिसाइल बना ले रहा था खुद ही अपना, मतलब इतना आधुनिक था। इसका इस चीजों में मदद करता था कौन? फ्रांस। कौन मदद करता था? फ्रांस। और ऑलरेडी फ्रांस और इंग्लैंड का एक साथ नहीं जमता था, तो अंग्रेज चाहते थे कि ये कैसे भी फ्रांसीसियों के संपर्क इससे टूटे, ठीक है। और ये फ्रांसीसियों के साथ मिलकर भारत में क्या लगा रहा है? स्वतंत्रता का पेड़। क्या बना रहा है? इसकी नेविगेशन उस समय बहुत स्ट्रांग थी, इसकी नेविगेशन बहुत तगड़ी थी, ठीक है। साथ में याद रखना, तोप बनाना सीख रहा है। हनुमान भगवान का अंगूठी पहनता था, मुसलमान होके काय का अंगूठी पहनता था? हनुमान जी का क्या पहनता था? बहुत बड़ा भक्त था, उसका अंगूठी पहनता था। तो ये मतलब सभी धर्मों को एक साथ लेके चलने लगा, बहुत अच्छा रूलर था। इसीलिए खटक किसको रहा? अंग्रेजों को। इसीलिए इस ट्रीटी का उल्लंघन किया गया और फाइनली 1799, 1799, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध,
आंग्ल जब भी लगेगा तो अंग्रेजों के साथ ही युद्ध होगा। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें किसको मार दिया जाता है? सीतू टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ये श्रीरंगपट्टनम क्या था, तो मैसूर रियासत की एक समय में राजधानी होती थी। 1792 में क्या हुआ था, कौन सा ट्रीटी हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम से इतना जानो। इसके नीचे आओगे तो बेंगलोर, इसके नीचे आओगे तो बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी का नाम क्या है? बेंगलोर। आपको ये याद रखना है, 4 मेट्रो शहर, कोई 4 मेट्रो शहर जानता है? वो भी नहीं जानता। 4 मेट्रो शहर भारत के नाम है भाई, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास बोलते थे। अब कल उसका नाम, मद्रास का नाम चेंज होकर के क्या हो गया है? चेन्नई। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, इनको भी नहीं जानता? जानता था ना। हाँ, ये चारों मेट्रो शहर हैं, भारत के 4 महानगर। उसके बाद अगर पांचवा शहर जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है, वो कौन है? बेंगलोर। तो भारत का पांचवा सबसे बड़ा सिटी या नगर कौन सा है? बेंगलोर। बेंगलोर बोलोगे तो पांच काम, कम से कम 5 चीज बेंगलोर से याद रखना है, तो सैकड़ों, लेकिन 5 ही याद रखना। ठीक है, पहला याद रखना है भारत का स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, बेंगलोर को क्या बोलते हैं? स्पेस सिटी। दूसरा बात याद रखना है साइंस सिटी ऑफ इंडिया, कौन सा सिटी? साइंस सिटी। तीसरे नंबर पर याद रखना साइबर सिटी ऑफ इंडिया। चौथे नंबर पर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। और 5वें नंबर पर गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। 5 बात याद रखना है, कहां से कम बेंगलोर से। पहला, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया बोलने का मतलब इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। पहला बात, कहाँ का मुख्यालय है? इसरो का। पांचों के कारण, पांचों बातों का कारण, पहला इसरो, स्पेस रिसर्च, अरे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 15 अगस्त, ये देखो दो दो तीन तीन बार जा रहा है, 1969, ये भी याद नहीं रहता, परीक्षा देने जाते हैं लोग। 1969 पहले अध्यक्ष विक्रम, ठीक। वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ। पूछेगा नाम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एस सोमनाथ, चंद्रयान 3 के कारण। किसके कारण पूछेगा? एस सोमनाथ का नाम नहीं भूलना है भैया। ठीक है, इसरो, इसी के कारण क्या बोला, जितने भी भारत का जो अंतरिक्ष प्रोग्राम होगा, स्पेस प्रोग्राम होगा, सारा का सारा कहां से ऑपरेट होता है? इसरो से। बेंगलोर के कहां से? इसरो से। इसीलिए नाम क्या पड़ा? स्पेस सिटी ऑफ इंडिया। दूसरा बोला साइंस सिटी, IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारत का साइंस का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन, भारत का विज्ञान संबंधी सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन, क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIS। ये भी कहां पर है? बेंगलोर में। इसीलिए नाम क्या पड़ा इसका? साइंस सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, वर्तमान में इसका अध्यक्ष का नाम बता देता हूं, रुक जा। वर्तमान में इसका अध्यक्ष है एक जन, वर्तमान में अध्यक्ष है पी बालाराम। वर्तमान में इसके डायरेक्टर कौन है? पी बालाराम। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सारा चीज स्लाइड में है, ये देखो सारा चीज मिलेगा तुमको, सब चीज मिलेगा। स्पेस सिटी, साइंस सिटी, साइबर सिटी, सिलिकॉन वैली, गार्डन सिटी। ठीक है, स्पेस सिटी क्यों बोला जाता है? इसरो के कारण। ठीक है, साइंस सिटी क्यों बोला जाता है? IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, विज्ञान का सबसे बड़ा संस्था, स्थापना 1909। वर्तमान में डायरेक्टर पी बालाराम। कौन है वर्तमान में? पी बालाराम। ठीक है, देखो साइबर सिटी, कौन सा सिटी? साइबर सिटी। साइबर सिटी बोलने के पीछे रीजन ये है कि याद रखना है, यहां पर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है? ये भी बेंगलोर। काहे करे? सॉफ्टवेयर का लीडिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूसर कौन है?
बेंगलोर। पूरे भारत में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर का निर्माण कहाँ पर होता है? बेंगलोर में। सॉफ्टवेयर का संबंध किससे है? साइबर से। देखो ध्यान से, अब सॉफ्टवेयर उसको बोला जाता है जिसको आप छू नहीं सकते, अपने हाथों से क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, रहेगा, सारा काम होगा, लेकिन छू नहीं सकते। ठीक है, ये दिख रहा है तेरे को, ये सॉफ्टवेयर ही है। मैं छू रहा हूं तो स्क्रीन को छू रहा हूं, इनको नहीं छू रहा हूं जिसको लिखा है। तो आप जिसको टच नहीं कर सकते वो सब क्या कहलाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। समझ में आया? जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सब क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का निर्माण करने में पूरे भारत में लीडिंग पर कौन सा जगह है? कौन सा जगह है? बेंगलोर, इसलिए साइबर सिटी कहलाता है। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली कहलाता अपने हार्डवेयर के कारण। अब ध्यान से देखो, सॉफ्टवेयर के कारण साइबर सिटी कहलाया, और हार्डवेयर के कारण क्या कहलाता है? तो ये सिलिकॉन वैली अमेरिका में एक जगह है। सिलिकॉन वैली बोलने से जगह कहां पर है? अमेरिका में। वो जगह पूरे पूरे विश्व के लिए हार्डवेयर निर्माता है। वैसे ही पूरे भारत के लिए हार्डवेयर निर्माता का काम कौन करता है? हमारा बेंगलोर। इसीलिए कहलाता है सिलिकॉन वैली। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, किसके कारण? हार्डवेयर के कारण। देखो ये छोटा सा चिप देखो, मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड देखे हो नहीं देखे हो? छोटा सा सिलिकॉन चिप में पूरा कितना सारा डाटा आ सकता है। ठीक है, ये मेमोरी छू सकते हैं ना आप? मेमोरी कार्ड को छू सकते हैं हाथ में? क्या कहलाएगा? ये हार्डवेयर। क्या कहलाएगा? हार्डवेयर। जिसको जिसको आप टच कर सको सब क्या कहलाता है? हार्डवेयर। ठीक है, तो ये हार्डवेयर में भी किस नंबर पर है? नंबर 1। इसलिए क्या कहलाया? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। पूरे भारत में सबसे ज्यादा गार्डन, सैकड़ों गार्डन है यहाँ। कहां पर? बेंगलोर में। इसीलिए कहलाया गार्डन सिटी ऑफ। इसमें एक लाल बाग गार्डन बहुत फेमस है। बेंगलोर का कौन सा गार्डन फेमस है? लाल बाग गार्डन बहुत फेमस है। ये पांचों बात लाइन से याद रखना। स्पेस सिटी, साइंस सिटी, साइबर सिटी, सिलिकॉन वैली और गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, सब में क्या आएगा? बेंगलोर। ठीक है, बाजू में मैसूर बताया, देख जस्ट बाजू में क्या था? मैसूर। ये राम मैसूर। पहला बात तो ये याद रखना, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? टीपू सुल्तान। कौन बताएगा टीपू सुल्तान अपना आयुध, शस्त्रों को कहाँ रखता था? टिंडुई गुल। वेरी गुड, ठीक। देखिए, सैंडल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको जानते हैं। किसको? मैसूर को। सैंडल वुड है ये, वुड, WOOD। सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया। कौन सा वुड? किसके लकड़ी? चंदन के लकड़ियों का शहर भी क्या कहलाता है? मैसूर कहलाता है। ठीक है, यहीं पर एकदम फेमस गार्डन याद रखना, वृंदावन गार्डन। वृंदावन नामक जगह उत्तर प्रदेश में है। वृंदावन कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। मथुरा, वृंदावन नाम सुने हो? ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, लेकिन मैं जब गार्डन बोल रहा हूँ, वृंदावन गार्डन कहाँ पर है? मैसूर में है। भारत का पहला फाउंटेन, वो जो क्या बोलते रहे, म्यूजिकल फाउंटेन, ये कौन सा जगह है? वृंदावन गार्डन। पहला यहीं पर डला था। बहुत फेमस गार्डन है वृंदावन गार्डन। ओके, कई पिक्चरों में शूटिंग में आपको दिख ही जाता होगा। साउथ का तो पिक्चरों का शूटिंग इधर ही होता है, वृंदावन गार्डन। अब देखो, जो टीपू सुल्तान का जो किला था, इसको क्या नाम जाना है? पाल कक्काड़। क्या कहलाता था? पाल कक्काड़। ये किला किसका है? टीपू सुल्तान का किला। पाल कक्काड़ के जो मैसूर का जो किला है, उसी को किस नाम से जाना जाता है? टीपू सुल्तान का किला। एक किला की बात कर रहा हूं, एक महल है मैसूर पैलेस, आगे बता रहा हूं उसके बारे में। लेकिन पाल कक्काड़ जो किला है, इसको जो भारत का जो पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा आज भी इसको क्या किया जाता है? प्रोटेक्टेड। तो जो आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया है, ये आज भी इसको प्रोटेक्शन देता है। किस किले को? पाल कक्काड़ किला। ये किसका किला है? टीपू सुल्तान का किला है। ये तो बात किया मैं हैदर अली और टीपू सुल्तान का। इससे पहले और इसके बाद
पहले भी वाडियार वंश और इनके बाद फिर कौन आ जाएगा, वाडियार वंश। तो वाडियार वंश का भी यहाँ पर शासन था। तो वाडियार वंश में एक का नाम याद रखना है, कृष्ण राज वाडियार फोर्थ। इसका नाम क्या था, कृष्ण राज वाडियार फोर्थ। इसने बनाया बेटा मैसूर पैलेस। क्या बनाया, मैसूर पैलेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैसूर पैलेस क्या बनाया गया, कृष्ण वाडियार चतुर्थ के द्वारा एक मैसूर पैलेस बनाया गया। मैसूर पैलेस में पहले चंदन के लकड़ियों का प्रयोग किया गया था, बाद में दुर्घटना के कारण ये नष्ट हो गया। अब इसको देखो, रोमन स्टाइल में, रोमन स्थापत्य कला का ये उदाहरण है। कौन सा, अभी एक संग्रहालय म्यूजियम बना दिया गया है। मैसूर पैलेस एक क्या है, म्यूजियम है। नाइट में जब लाइट में इसको देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा मैसूर पैलेस को। जैसे प्रेम मंदिर कहाँ है, वृंदावन का प्रेम मंदिर मथुरा में है कि वृंदावन में है, वृंदावन में है, ठीक है। चलो गई है तू, फिर मथुरा भी हो सकता है, ठीक है। हाँ चलिए, अरे अब यूपी बिहार पढ़े, मतलब यूपी बिहार पढ़ाते रहेंगे तब आएगा ना वो। तो प्रेम मंदिर याद है ना, लाइट में ही जबरदस्त, बहुत सुंदर मंदिर। वैसे ही ये पैलेस याद रहना, मैसूर पैलेस। ये एक ही दिन रात में सबके लिए खुला होता है। किस दिन, जिस दिन दशहरा होता है। मैसूर का दशहरा विश्व प्रसिद्ध दशहरा है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा फेमस कहाँ का दशहरा है, तो मैसूर का। रावण मारते हो दशहरा में ना, वही वाला। और उसके बाद विश्व प्रसिद्ध दशहरा सीधा कहाँ का है, बस्तर का। कहाँ का है, बस्तर का। 75 दिन का दशहरा, कितने दिन का, 75 दिन का दशहरा। तो मैसूर पैलेस याद रखना है, वाडियार वंश का राजा कृष्ण चतुर्थ वाडियार के द्वारा बनाया गया। पहले इसमें काय का यूज किया गया, चंदन के लकड़ी का यूज किया गया। बाद में इसको रोमन स्टाइल में बनाया गया, रोमन शैली में बनाया गया, ठीक है। ये आज वर्तमान में एक क्या है, पुरातत्व स्थल, संग्रहालय है, म्यूजियम है। क्या है ये, सॉरी क्या है, एक म्यूजियम है। क्या है ये, म्यूजियम, ठीक है। साथ में याद रखना है मैसूर का दशहरा बहुत फेमस है। सबसे ज्यादा फेमस क्या है, मैसूर का दशहरा, ठीक है। मैसूर और बेंगलोर के बीच में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर, बैराही नदी पर। और जलप्रपात का नाम क्या है, कुंचिकल वाटरफॉल। देखो क्या होता है, जो गोरसोप्पा है वो पार्ट पार्ट में गिरता है, अलग अलग पार्ट में गिरता है, और ये सिंगल गिरता है, ठीक है। चलो ये सब अपने कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते। कुंचिकल ऑप्शन मिला मतलब आंसर क्या आना है, कुंचिकल, ठीक है। वरना हमेशा क्या आएगा, जोक या गोरसोप्पा। इसके बाद सीधा आ जाइए कहां पर, महाराष्ट्र बॉर्डर पर। कौन से बॉर्डर पर, बीजापुर, जगह का नाम बीजापुर। मैं आपको बताया था यूसुफ आदिल शाह का यहाँ पर मकबरा है। यूसुफ आदिल शाह का क्या है यहाँ पर, मकबरा है। मोहम्मद आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह का यहाँ पर मकबरा है, जिसको आप लोग जानते हो गोल गुंबद के नाम। टॉम बाप मोहम्मद आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, किस नाम से जानते हो, गोल गुंबद। तो गोल गुंबद क्या है, एक मकबरा है। पहला बात तो ये याद रखना, गोल गुंबद क्या है, एक मकबरा है। खास याद रखना है, आदिल शाह शासकों की राजधानी थी। इसी आदिल शाह शासकों में एक शासक आएगा जिसका सेनापति के साथ शिवाजी का वो होगा, युद्ध होगा, बाघ नख लगा के मारेगा उसको, ठीक है। बहमनी साम्राज्य के विघटन के पास, जब बहमनी साम्राज्य डिस्ट्रॉय हो गया 5 पार्ट्स में, क्या हो गया, विघटित हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तब उसमें एक अलग, तब दो, इसी में एक बीजापुर भी याद रखना है, बाजू में एक क्या जगह बताया था, गुलबर्गा। ये सब जगह पर क्या हुआ, इसी के राजवंशों ने अपनी राजधानी छोटा 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 राजवंश बनाना चालू किया। तो उसमें खास हुआ कौन सा, बीजापुर। बीजापुर में कौन से शासक आए, आदिल शाह शासक। तो मोहम्मद आदिल शाह ने इस जगह को बसाया, और यहीं पर इसके मरने के बाद, ये डेट पूछता है, ये डेट 1656 इधर याद रखोगे, उधर 1565 याद रखोगे, टेंशन आ जाएगा। देख किसमें क्या था, 65 था कि 56 था। गोल गुंबद का निर्माण कब हुआ, 1656, 1656। और ये तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, 1565।
इसको स्पष्ट याद रखना है। गोल गुम्बद, अच्छा चलिए दिखा रहा हूं कैसा है ये। एकदम जोरदार मकबरा है। इसके सीधा ऐसा एक लकीर है। ये जो रास्ता दिख रहा है ना, ये जो यहाँ पर जो आदमी जो तैनात है, ये जो आदमी यहाँ पर तैनात होते हैं, ये इधर से आने वाले 2 किलोमीटर दूर से आदमी को देख लेते हैं। 2 किलोमीटर दूर का आदमी इनको दिख जाता है, लेकिन 2 किलोमीटर इधर से जाने वाले आदमी को ये नहीं दिखता। इस टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या बनाया गया है, गोल गुम्बद को। ठीक है। दूसरा बात ये याद रखना है, 3D पे बना है। ऐसा बना है ये, 3D में बना है। अच्छा, यहाँ के कमरों की विशेषता देखो, ये देख, जैसे मेहमान मेहमान आए हैं, मेहमान सोया बढ़िया, मेहमान सोया, ये कमरा में मेहमान है, ये कमरा में मेहमान है। तो राजा जानबूझ के ऐसा अपना सीक्रेट बनाए, यहाँ सोएगा, दीवार लगा आजू बाजू, लेकिन अपने बिस्तर पर लेटे लेटे वो दोनों क्या बात कर रहे हैं इसको बड़े आसानी से सुन सकता था। मतलब आज भी जाके दीवार में बस इतना इतना बस मारोगे ना, तो ऐसी आवाज आता जैसे फटाका फूट रहा है। आज समझ में आया? मैं एकदम धीरे धीरे बात कर, राजा को एकदम स्पष्ट सुनाई देगा बात क्या कर रहा था। मस्त राजा क्या करता है, अपने जो भी आते थे दूत वूत उनको बढ़िया लेटाए और बाजू में बैठ के सुने क्या प्लान चल रहा है भैया, कब हमला करना है, राजा सोया होगा, राजा निपटा देगा सब। फिर सवेरे उठ के एक एक बातों को कौन सुन रहा है, राजा। तो इस टाइप का ये महल है भैया। नाम क्या है, गोल गुम्बद। नाम क्या है इसका, गोल गुम्बद। बाजू में पड़ा मास्की, वहीं बाजू में क्या पड़ा आपको, मास्की। गुलबर्गा का जब काम आएगा तब बताऊंगा। अकबर का अभियान छोड़ दे अभी, केवल सीधा जा मास्की में। कहा जा, मास्की। ये रहा मास्की, तेलंगाना बॉर्डर पर मास्की। कोई बता सकता है ये जगह क्यों फेमस है, कौन सा अभिलेख? ठीक है, अशोक का अभिलेख। कौन सा अभिलेख? अशोक के बहुत सारे अभिलेख हैं, इसमें खास है मास्की। इस अभिलेख, ये पहला तो याद रखना है, शॉर्ट स्टोन स्क्रिप्ट है, लघु शिलालेख। ये क्या है, एक शिलालेख लिखना, पत्थरों के ऊपर लेख लिखने की परंपरा अशोक के द्वारा प्रारंभ हुआ। इसके द्वारा प्रारंभ किया गया, मौर्य शासक अशोक। मौर्य वंश का पहला शासक बता चुका हूं कौन, चंद्रगुप्त, यहाँ अपना प्राण त्यागा था। उसके बाद उसका बेटा आएगा बिंदुसार। हाँ, पॉइंट सार नहीं बोलोगे, बिंदु सार। एक बिंबिसार आएगा, हर्यक वंश का, छोड़ दो उसको भी। यह है बिंदुसार। कौन सा सार? किसका बेटा होगा, अशोक। इसका बेटा कौन होगा, अशोक, जो मौर्य वंश का सबसे महानतम शासक होगा। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मेरी नजरों में, दुनिया की नजरों में पहले अशोक बड़ा है, मेरे नजरों में कौन बड़ा है, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद कोई और, क्योंकि नींव रखने वाला कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो अशोक बाद में क्या किया, युद्ध युद्ध छोड़ दिया, इसलिए महान हो गया। तो ये शिलालेख में लेख लिखने की परंपरा किसके द्वारा प्रारंभ हुआ, अशोक के द्वारा। इसमें इसके कुछ खास चार्ट मैं अभिलेख बता रहा हूँ, जिसमें अपना डायरेक्ट नाम लिखता था अशोक। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, अशोक के किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? क्वेश्चन समझ में आया? अशोक के किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो इन अभिलेखों में क्या करता था, वो एक नाम लिखता था, अशोक देव नाम प्रिय, देव नाम प्रिय अशोक, ऐसे लिखता था ये, ऐसा देव नाम प्रिय अशोक, ये पूरा लिखता था वो। अब वह नाम जो देवताओं को प्रिय है, देवताओं का प्रिय नाम अशोक, देव नाम प्रिय अशोक। खास ये क्वेश्चन कहाँ का पूछेगा, मास की, एक गुर्जरा, ठीक है, नेतूर और उदय गोलन। उदय गोलन, ये चार जगह याद रख। ये सभी के सभी नाम पर आधारित है, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदय गोलन। ये चारों जगह पर चार अभिलेख हैं। इन चारों अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक।
देवनाम प्रिय अशोक, मास्की, गुर्जरा, उदय गोलन, नेतुर, ये सारे जगह पर इसका नाम क्या मिलता है? अशोक। खासकर ये इसी को बार बार क्वेश्चन में पूछता है, बार बार किसको पूछता है? यही दो को, ये। इसीलिए क्या है, इन्हीं दो को पुस्तकों में छाप दिया जाता है। इनका नाम बहुत रेयर मिलता है। ठीक है, चलिए, ये मास्की क्या समझ में आ गया? क्या है? मास्की से एक अभिलेख मिला। किसका अभिलेख? स्टोन, देखो, स्मॉल स्टोन एडिक्ट, स्मॉल स्टोन एडिक्ट, लघु शिलालेख, बहुत सारा लिखा है। बृहत शिलालेख, लघु शिलालेख, मत पूछ। ठीक, ये है तालीकोटा, जगह का नाम तालीकोटा। याद आया? 1565। क्या बताया? किसका किसका? बहमनी साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, बहमनी डायनेस्टी और विजयनगर साम्राज्य के बीच भयंकर युद्ध होता कब? 1565। इधर देख, ये बहमनी साम्राज्य, इसकी स्थापना हुआ 1336, इसकी स्थापना होगा 1347। ये दोनों अपना अपना जगह पर शासन करना चालू, लेकिन इनका शुरू से ही एक दूसरे पर क्या चलते रहता था? छोटा छोटा, ये अटैक कर रहा है, वो अटैक कर रहा है, वो अटैक कर रहा है। कभी कृष्णदेवराय पूरा उसको जीत जा रहा है, वो फिर कुछ देर बाद कोई और आ रहा है, ये इसके साथ कर रहा है, बस यही चल रहा है। इनके बीच फाइनल युद्ध कब होता है? 1565। ये जो पांचों अलग अलग होते सब एक हो जाते हैं युद्ध के लिए। जो पांचों अलग अलग हुए ना, बहमनी डायनेस्टी में डिस्ट्रॉय हुआ था, वो सब एक हो जाएंगे और विजयनगर साम्राज्य के साथ इनका युद्ध होगा। कब होता है? 1565। इसका 3-4 नाम है। जैसे पहला नाम तो हो गया तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा। दूसरा बोलते हैं राक्षस तंगड़ी का युद्ध, बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी। और तीसरा बोलते हैं बनरहट्टी का युद्ध, बैटल ऑफ बनरहट्टी। तीनों नाम एक ही का है तालीकोटा के युद्ध का। तालीकोटा का युद्ध बोलो, राक्षस तंगड़ी का युद्ध बोलो, चाहे बनरहट्टी का युद्ध बोलो, सारा बात इसी के लिए है। किसके लिए? बैटल ऑफ तालीकोटा, तालीकोटा का युद्ध याद रखना। किसके किसके बीच युद्ध हुआ? तो बहमनी साम्राज्य, बहमनी डायनेस्टी एंड विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, इसके पश्चात ये खत्म हुआ ये लाइन। इसके बाद यहाँ पर कोलार और हट्टी याद रखना, कोलार और हट्टी, ये दोनों को दोनों जगह फेमस है गोल्ड के अपने डिपॉजिट के लिए। सोने का भंडार, सर्वाधिक सोने का भंडार कर्नाटक, सर्वाधिक सोने का भंडार कर्नाटक गोल्ड का। ठीक है, वैसे अगर मैक्सिमम लोहे का डिपॉजिट बोलेगा तो उड़ीसा। कहाँ चल देंगे? उड़ीसा। मेरे ख्याल से झारखंड आ गया होगा अभी तो। उड़ीसा में तो मरे जी खुदाई चल रहा है। चलिए देखिए, इस तरफ ये कारवाड़ है, सब चीज अब बता चुका हूँ रटपट। ये देखो मैं बस रिपीट कर रहा हूँ। ये क्या, कौन सा जगह है? कारवाड़। कारवाड़ क्यों फेमस है बेटा? ये भारत का दूसरा मिसाइल टेस्टिंग का रेंज है कारवाड़। यहीं पर कौन आराम करता है? आईएनएस विक्रमादित्य की विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य, श्रृंगेरी, 4 मठ में एक मठ। भारत में टोटल मठों की संख्या 4, बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और श्रृंगेरी मठ। तो किसके द्वारा? शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य के जगह भारत के 4 दिशाओं में 4 मठ का निर्माण किया गया था। तो दक्षिणी मठ, दक्षिण, ये भी याद रखना, दक्षिण का उत्तर वाला बद्रीनाथ, ये वाला द्वारिका, ये जगन्नाथपुरी, ये वाला श्रृंगेरी मठ। 4 मठ में एक। ये कौन सा जगह है? न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर एक पोर्ट है, 14 इंटरनेशनल पोर्ट है भारत में, उसमें एक पोर्ट है। 14 अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह में एक बंदरगाह। सबसे छोटा बंदरगाह, सबसे छोटा बंदरगाह। केरल की राजकुमारी वो सब छोड़ दो, इतना मेन काम, इतना बात याद रखना। इसके नीचे जगह पड़ेगा बादामी। बादामी बोलो चाहे वातापी, दोनों एक ही चीज है। बादामी बोलो चाहे वातापी। यहाँ का सबसे फेमस राजा पुलकेशन सेकंड, पुलकेशन सेकंड, पुलकेशन द्वितीय। पुल, यहां से पुलकेशन द्वितीय, कहां से? बादामी से। यहां से पुलकेशन सेकंड। और कन्नौज में यहां से राजा याद रखना हर्षवर्धन। कौन सा राजा?
हर्षवर्धन। पुलकेशन सेकंड और हर्षवर्धन के बीच ये यहां पर लड़ाई हुआ था, रेवा नदी के तट पर, नर्मदा। कौन सी नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। किसके किसके बीच में? पुलकेशन सेकंड और वर्धन वंश का राजा हर्षवर्धन। अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन। इधर से कौन? पुलकेशन सेकंड। कभी ऐसा लिखता हूं, मेरा मन, मैं कैसे भी लिखता हूं, ठीक है। हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच कहां पर? नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में पुलकेशन सेकंड जीत जाता है। कौन जीत जाता है? पुलकेशन सेकंड। बाद में पुलकेशन सेकंड का पावर बढ़ जाता है, इधर एक और बैठे रहेगा, नरसिंह वर्मन सेकंड। बाद में ये पुलकेशन सेकंड को हरा देगा। ये सारी बातें अभी छोड़ो, इसका बात छोड़, इसका भर याद रख, हर्षवर्धन वाला ही मेन है। इनके बीच में एक युद्ध होगा। इस युद्ध में किसका विजय होता है? पुलकेशन सेकंड जीत जाता है। कौन हार जाता है? हर्षवर्धन, ठीक है। ध्यान देना है, इसका एक भयंकर फेमस एक अभिलेख है, एहोल प्रशस्ति, एहोल शिलालेख, एहोन एहोल स्टोन एडिक्ट, एहोल प्रशस्ति अभिलेख किसका है? पुलकेशन सेकंड। अरे पुलिया में तो होल रहता है, याद हो गया, एहोल। तो एहोल प्रशस्ति अभिलेख, एहोल स्टोन एडिक्ट किसका है? पुलकेशन सेकंड का। इसको लिखता है रवि कीर्ति नामक एक व्यक्ति, रवि कीर्ति। रवि कीर्ति कौन था? इसका दरबारी कवि। रवि कीर्ति कौन था बोलने से? पुलकेशन द्वितीय का दरबारी। बार बार आएगा इतिहास में, अभी और आया है, इतिहास में फिर आएगा। अभी से नाम जान, एक बार नाम तो सुने रहा बस। रवि कीर्ति, ये इसका दरबारी कवि था, कोर्ट पोएट। अंग्रेजी खराब नहीं है अभी, हाँ, कोर्ट पोएट, ठीक है, इसका दरबारी कवि। तो ये लिखता है एहोल प्रशस्ति अभिलेख। क्वेश्चन पूछेगा एहोल प्रशस्ति अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशन सेकंड से। किससे है? संस्कृत में लिखा, चंपू शैली, ये शैली वो शैली, जब मैं इतिहास पढ़ाते रहूंगा तब बताऊंगा। गद्य और पद्य में लिखा हुआ एकमात्र अभिलेख यही है, एहोल प्रशस्ति अभिलेख। शैली का, स्टाइल का नाम पूछेगा तो चंपू स्टाइल, चंपू शैली, ये सारी बातें बाद में करेंगे। फिर पुलकेशन सेकंड का नाम याद रख, चालुक्य वंशों की राजधानी है, इतना ही याद रखो बस। बादामी या वातापी, बादामी या वातापी, ये पूरे जगह खत्म हो गए। इस बेल्ट में कुछ नहीं। कुर्गा किसके लिए फेमस है? अपने सिल्क के लिए। और ये किसके लिए और फेमस है? ये क्या है? एक एक हिल स्टेशन। ये है तुम्हारा कौन सा? कुद्रेमुख। और ये बाबा बुदन की पहाड़ी, ये दोनों किसके लिए? आयरन के लिए। भद्रावती इज आल्सो फेमस फॉर आयरन। इसी कारण यहाँ पर एक स्टील प्लांट लगा, भद्रावती स्टील प्लांट बोले चाहिए एम विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट। ये श्रवण बेलगोला, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य अपने चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय श्रवण बेलगोला में जाकर अपने प्राण को त्यागता है। यहाँ किसकी प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा है, फेमस फॉर जैन धर्म, जैनिज्म। उसके नीचे आएंगे तो ये पड़ेगा हासन। हासन में है आपका MCF1। MCF का फुल फॉर्म मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, पूछता है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, जहां से सैटेलाइट को क्या किया जाता है? सैटेलाइट कंट्रोल करते हैं। ये हो गया। इसके नीचे चिकमंगलुर, चिकमंगलुर किसके लिए फेमस है? अपने कॉफी के लिए, कॉफी के उत्पादन के लिए, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कर्नाटक का पॉलिटिकल।